Good morning, class 10 students. We had started our fourth chapter in science that was about your carbon and its compound. And in your previous video, we had discussed about the basic concept of carbon, that means the atomic number, mass number, its electronic configuration. Then even we had discussed that how the electrons are adjusted in carbon, and even we had discussed about why carbon is called as a unique element. Clear? Apart from this, now we are further moving to the next topic, that is called as allotropy. What is this property that is available in carbon as an element? What is called as allotropy. Allotropy क्या तरह का फिनोमेना है? Allotropy का मतलब होता है एक तरह का ऐसा फिनोमेना जो किसी एलिमेंट में पाया जाता है ताकि उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम. So according to this process or the phenomena of an element in which physical properties are different but chemical properties are same. Now, physical properties जो हैं वो different है पर chemical properties जो हैं वो same. ऐसा कोई property जो किसी element में पाई जाती है उस property को हम लोग allotropy कहते हैं. Okay? Now this will be much easier to you to understand by the help of an example, that is about carbon. Carbon is an element which is found in two forms. हमारे दो रूप इसके अलग अलग हैं. पहला हम बात करते हैं ग्रेफाइट की और दूसरा हम बात करते हैं डायमंड की. Graphite and diamond are the two forms of carbon, or you can also say they are the allotropes of carbon. Why it is called as allotropes of carbon? That means graphite और diamond दोनों ही कार्बन से बने हैं पर दोनों दिखने में अलग होते हैं. ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल की नोक जो है या उसमें जो काली हेड जो है वो हमारा ग्रेफाइट है और डायमंड एज यू नो वो एक हीरा है जो खास तौर पे ज्वेलरीज वगैरह में यूज होता है और ट्रांसपेरेंट होता है. तो कार्बन के ये दो जिसमें एक वो थोड़ा सा ग्रेश ब्लैक नजर आता है और डायमंड जो एक ट्रांसपेरेंट होता है वो कार्बन से ही बने पर दिखने में दोनों अलग है. तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसमें उनके बनावट मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, दैट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन बट फिजिकली ये दोनों अलग दिखते हैं. ग्रेफाइट ग्रेश ब्लैक दिखता है और डायमंड एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है. इस प्रॉपर्टी को हम लोग allotropy कहते हैं. क्लियर? नाउ allotropy की बात यदि हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ग्रेफाइट और डायमंड के डिफरेंसेस की भी बात करते हैं. ग्रेफाइट जैसा हमने बात की कि ये ग्रेश ब्लैक नजर आता है और डायमंड जो है वो ट्रांसपेरेंट नजर आता है. जब हम बात करते हैं ग्रेफाइट की तो यदि हम ग्रेफाइट को घिसें और हम उसको छू कर देखें तो वो चिकना लगता है. इट इज स्लिपरी टू टच. ग्रेफाइट is a particular substance which is very slippery to touch, but diamond is the hardest substance known. डायमंड जो
जो है वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, जिसको आसानी से आप ब्रेक या तोड़ नहीं सकते। क्लियर? सेकेंडली, सो यू कैन से नोक हमारी टूट जाती है पेंसिल की, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेफाइट काफी सॉफ्ट होता है और डायमंड बहुत ही हार्ड होता है। ग्रेफाइट जो है वो छूने में चिकनापन लगता है और डायमंड जो है वो काफी हार्ड होता है, रॉ होता है, उसको छूने में वो हार्ड टेक्सचर हमें देगा, स्लिपरी नहीं देगा। ग्रेफाइट के इस नेचर की वजह से, जो स्लिपरी नेचर हमने बात की कि छुओगे तो पेंसिल क्या होती है, नोक की जो उसकी रॉ मटेरियल है वो हमें चिकना लगता है, वो प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेफाइट को हम लोग लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। लुब्रिकेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मशीनरी पार्ट को ग्रीसिंग या ऑयलिंग के काम में आता है, जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जो किसी भी मशीनरी पार्ट में यदि डाला जाए लुब्रिकेंट, जैसे ऑयल है, तो मशीन में यदि हम ऑयल डालते हैं तो मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और काफ़ी स्पीडली घूमते हैं यदि वो फंस रहे हैं या जाम हो रहे हैं। तो लुब्रिकेंट्स बेसिकली ग्रेफाइट्स के बनाए जाते हैं एंड क्योंकि वो बहुत स्लिपरी होते हैं इसलिए हम उनका इस्तेमाल लुब्रिकेंट्स के तौर पे करते हैं। वेरएज डायमंड की यदि हम बात करें तो डायमंड ऐसा नहीं होता, डायमंड काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर का होता है। इसका जो बेसिक यूज़ है वो है ज्वेलरीज वगैरह में, आप ज्वेलरीज में इसका इस्तेमाल करते हो, वरना आप इसका एक और बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है ग्लास को काटने में, फॉर कटिंग ऑफ ग्लास। यदि आप कोई भी ग्लास का पीस लेके उसे गोल काटना चाहें, कोई शेप में काटना चाहें या सीधा काटना चाहें, तो स्केल रख के आप डायमंड को एक पेन की तरह सामने छोटा सा लगा देते हैं और फिर उसको स्केल रख के सीधे सीधे खींच चला और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो ग्लास एग्जैक्टली उस जगह से ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक मतलब टूट के दो टुकड़ों में अलग होगा जैसा आप चाहते हैं। तो दैट इज द डायमंड कटिंग इज ऑल्सो द ग्लास कटिंग इज डन बाय द हेल्प ऑफ अ डायमंड। ग्रेफाइट की दूसरी खास बात है कि ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम तीन तरफ से कार्बन एटम से जुड़ा होता है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है। क्योंकि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन उसके नेचर में है कि वो फ्री रखता है या फ्री होता है, इस वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दिस यदि हम बात करें, क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर है इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो सेल वगैरह भी बनाने में होता है। यू हैव सीन, कोई भी ड्राई सेल आप ले लो तो ड्राई सेल में जो बीच का पार्ट है वो जो है वो ब्लैक जो रॉड सेल के अंदर होती है, वो रॉड एक्चुअली में किसकी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। तो बेसिकली ग्रेफाइट बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसका इस्तेमाल हम सेल वगैरह को बनाने में करते हैं, बैटरीज के रॉड्स वगैरह बनाने में करते हैं। कई जगह कई एक्सपेरिमेंट्स में आप ग्रेफाइट की रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं डायमंड। डायमंड की यदि बात करें तो डायमंड बेसिकली एक कार्बन एटम के साथ चारों तरफ से कार्बन एटम से बंद होता है। बिकॉज वो चारों तरफ से क्लोज होता है तो कहीं पे भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं पाया जाता। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी तरह की किसी भी तरह की कंडक्टिविटी नहीं होती। इसलिए डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, गर्म होता है पर बहुत हाई टेम्परेचर में और प्रेशर में। यदि आप डायमंड को गर्म करोगे, हीटअप करोगे बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बन के निकल जाएगा और कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ेगा। पर क्योंकि उसके पास चारों तरफ से कार्बन एटम्स अटैच्ड होते हैं, इस वजह से डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और बैड कंडक्टर होने की वजह से वो किसी भी तरह की कंडक्टिविटी का वो नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के दो रूप हमें दिखते हैं, दिखने में दो अलग चीजें हैं पर बनी वो कार्बन से ही होती है, इसलिए इन्हें हम लोग इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज अबाउट अ नेक्स्ट टॉपिक that is called as fullerenes.
प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन के एटम्स जो हैं वो कार्बन के साथ ऊपर नीचे नीचे ऊपर इस तरह से आसानी से लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन्स में जुड़ जाते हैं। कार्बन के ही एटम्स कार्बन के साथ कंबाइन होते हैं। इस बिहेवियर को या इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं। ये प्रॉपर्टी की वजह से एक स्पेशल प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फुलरेंस। फुलरेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ कार्बन कार्बन के साथ कार्बन अटैच होता जाता है और इस तरीके से वो लगभग 60 कार्बन एटम्स को अपने साथ अटैच कर लेता है लाइक अ फुटबॉल। जैसे फुटबॉल में गैप्स होते हैं है ना, तो इस तरीके से वो क्या करता है आपके साथ अटैच हो जाता है। Got it? और इस तरीके से एक कार्बन के साथ 60 कार्बन एटम्स पूरा सर्कुलर फॉर्म में अटैच हो जाता है। ये एक स्पेशल कार्बन का बिहेवियर है जिसे हम फुलरेंस कहते हैं। सो यू कैन से कि कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, कैटिनेशन, दैट मीन्स फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन ऑफ इटसेल्फ या फिर और किसी चीज का। उसी बिहेवियर की वजह से कार्बन के एटम अपने आप को 60 कार्बन एटम्स के साथ अटैच करके एक पूरा सर्कुलर या एक स्फेरिकल बॉल की तरह बन जाते हैं। इसे हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फुलरेंस। ओके, तो दीज आर द टू बेसिक प्रॉपर्टीज जो अपार्ट फ्रॉम देयर उनकी प्रॉपर्टी जो हमने कल बात की थी कि कार्बन बहुत यूनिक है क्योंकि वो हर एक चीज़ में पाया जाता है। सेकेंड, उसकी वैलेंसी 4 की होती है, दैट इज टेट्रा वैलेंसी। तीसरी चीज़ हमने प्रॉपर्टी की बात की थी कैटिनेशन। अगली बात हम ये कहते हैं कि कार्बन में एलोट्रॉपी होती है, मतलब कार्बन इट फॉर्म्स इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स बट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी कहते हैं एंड आफ्टर दैट we also had learned about what is fullerene. It is also one of the property of carbon atom itself. Okay, further we are going to continue in our next video.